थोड़ा रिलैक्स भी रहना आप लोग ना। यस सर। ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना पूछेंगे जवाब देना आपको। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट। क्या चीज की? लिमिट की। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सीमा की। किसकी सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग? आप जान रहे हैं सीमा शब्द सुने हैं ना आप लोग? क्या हो सकता है सीमा? ये कई क्लासेस में हम लोग पूछे हुए हैं। अब सीमा के मतलब बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि मेरी पड़ोसन है। सीमा का असली मीनिंग कभी कभी लड़की लोग बता जाते हैं, पूछाएंगे हम लोग तब बोला कि लिमिट क्रॉस मत करना। वो देखने लायक और रियल मीनिंग है वो सीमा का। तो आज वो जो समझ गए पड़ोस वो भी गलत नहीं समझे, और जो बता गए कि आप लिमिट क्रॉस मत करना, दैट इज द सीमा, अपने हद पार मत करना। बस वही बात उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि हद को पार मत करना। लेकिन हम लोग को तो हद को छूना है, लेकिन लिमिट में, वाह, लिमिट में हो करके भी हमको उसको छूना है। तो देखो लिमिट से आज आप लोग लाइफ के भी बारे में बहुत कुछ सीख पाए कि कैसे हम सीमा में रह करके और उस हाथ को टच कर सकते। ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ प्रश्नों की बात हम जो कर रहे हैं, व्हाट इज लिमिट, एक प्रश्न उठाएंगे हम, तो आप तो समझेंगे लिमिट क्या हो। ऐसे तो हद तक आपको हम शब्दों में समझाने में सफल हुए। ठीक है। व्हाट इज लिमिट? why we take limit of function? Why we take limit of function? हम फंक्शन की लिमिट क्यों लेते हैं? एक और प्रश्न, एक और ऐसा लिखा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? बोलो। टेंस टू व्हाई? ना टेंस टू क्यों? और कुछ क्यों? टेंस टू, बिल्कुल। आज हर एक चीज खोल के रख देंगे हम, और ऐसा नहीं कि आप लोग लिमिट थोड़ा बहुत कॉलेज में भी पढ़े, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो 25 वर्षों में हमने जो अनुभव किया है इसके बारे में, वो चीज आपको रख देंगे। आप लोग का शर्त इतना है कि आपको शांत होकर सुनना है। आप आज अनुभव करोगे, आप एक प्रकार से आप समझ लो कि ये कैलकुलस की स्टार्टिंग है। अगर आप इस चैप्टर को ठीक से समझ पाते तो फिर कैलकुलस आपका आगे भी नहीं चलेगा ठीक है। क्योंकि कैलकुलस का कोई भी ऐसी चीज नहीं आप लोग देखे होंगे जहां पर लिमिट नहीं होता है। डिफरेंशिएशन वगैरह में होता करता है। अब आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन में देखें ना, इंटीग्रेशन में भी लिमिट होता है, डेफिनेट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आ रहा समझ? तो कैलकुलस में हर जगह क्या होता है? लिमिट। तो सबसे पहले तो इसी को खोलना जरूरी है, और ये 11 का आज जो लोग एब्सेंट हैं उनका जो है बहुत कुछ खो गया, इतना ही एब्सेंट। तो इसको ये जो टेंस टू होता है, व्हाई, क्यों ऐसा हम टेंस टू क्यों कहते हैं? सीधे x इक्वल टू क्यों नहीं कहते? ठीक है।
आप बहुत कुछ और भी इसमें सीखेंगे। इनडिटरमिनेंट फॉर व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर, हम बिल्कुल आराम से समझाने के मूड में हैं। ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या कहलाता है, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है। कभी कभी फंक्शन आप लोग देखते हैं ऐसा होता है, देखिएगा बड़े आराम से। ये फंक्शन आप लोग लोअर क्लासेस में भी देखे होंगे, ऐसा लिखा रहता है जैसे fx होता है x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, इसी जगह बगल में लिखा रहता है x नॉट इक्वल टू। अगर आप तो पहले पूछे नहीं होंगे बाय द वे, और कहीं गलती से टीचर से पूछ दिए होंगे कि सर इधर क्या लिखा हुआ है, तो सर लोग का जवाब भी बड़ा अद्भुत रहता है, बोला छोड़ो ना, डिस्टर्ब नहीं करे, काम करो, बोलते हैं। क्योंकि ऐसे चीजों के रिसर्च के लिए हम भी कई बार क्लास से बाहर गए हुए हैं। महान महान टीचर होते ही हैं, और जब जो सबसे कम जानकार होता है ज्यादा महान होता है, वो डंटे भाजत रहता है। कोई भी प्रश्न पूछो तो बोलेगा ज्यादा जानकार बनते हैं, निकलिए आओ, अब देर किए तो तुरंत डंटा लगा। अरे भाई हम सीखने पूछे हैं, हम अपराध का किए हम पूछे। और साइंस मैथ में आकर के लोग ये लोग पूछे क्यों होता है, कैसे होता है, तो क्या साइंस पढ़ा, कैलकुलेटिंग किया, कैलकुलेटिंग साइंस नहीं। आपको समझना है शुरुआत। आज क्या मेरी सिर्फ और सिर्फ बात, एक भी चीज आपको हम लिखवाने वाले नहीं है, हम आपको सिर्फ लेक्चर जो कहलाता है कॉन्सेप्ट, यहाँ आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सिर्फ चीजों को हम लिमिट चैप्टर की वैल्यू समझाने वाले हैं। तो ये यहाँ क्यों, फिर इसी क्वेश्चन को आप जब 11th में आए होंगे तो इसी को ऐसा हुआ लिखा होगा, देख लिए होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ लिखे होंगे x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। अब ये ऐसा, तो मेरा फंक्शन वही था, तो फिर ऐसा क्यों, क्या इसे तो कुछ और लगा टू के बदले। मुझे भी बताने वाले ऐसा नहीं बता पाए, मैं रियल बात बता रहा हूँ। लाइक बहुत दिग्गज प्रोफेसर से मैं पढ़ा हूँ, एक वो गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन पता नहीं कहाँ उनमें भी चूक रह गई थी, या हो सकता है कि वो बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो अपने उस जीवन में एक ही बात हम सोचते रहे, अरे क्वेश्चन है यहाँ 2 है ना, और क्या फर्क पड़ता है, दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका। लेकिन रियलिटी ये रियलिटी से बहुत परे वाली बात है। हाउ मेनी टाइप ऑफ लिमिट, आप ये भी सीखेंगे, ठीक है ना। क्या चीज, टाइप ऑफ लिमिट, लिमिट्स। लिमिट में एक बात और जब चलेंगे आप लोग आगे, तो एक और इसमें एच शब्द का प्रयोग किया जाता है, एच। हाँ आप लोग देखे होंगे इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ए प्लस एच। हमारा कहना है कि इसमें एच क्या है, ये अचानक एच आप ला देते हैं। अब एच को हम लोग समझते हैं एच का, किसी से पूछो तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं, और किताब की भाषा तो आप जानिए रहे, एकदम नमूना है, लाख कोशिश करो समझ में आने का, चीज होता नहीं है। अच्छा हिंदी मीडियम किताब पढ़ो, उसकी हिंदी भी माने इतना रुखड़ा बेरुखा होता है, खास करके मैथमेटिक्स का, तो उससे तो अच्छा कहीं हमको लगता है कि इंग्लिश उसका सुंदर था। अब जो हिंदी लगता है वो आज तक हमको समझ में आता नहीं, तो क्या उसका लिखता है, क्या उसका मतलब, तो कहीं ना कहीं वो सब ठीक। तो ये अचानक ये एच बंदा जो है वो टेंड्स टू 0 क्यों होने लगा, ये क्या चीज है। हम हर एक पर्दा को इसमें खोल कर रखेंगे। मेरी क्लासेस कोई भी आप लिमिट मिस मत करना, क्योंकि इसमें हम जो है आज मेरा लेक्चर जो आपका चल रहा है, समझ रहे हैं ना, ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है, इसका पार्ट 1 आपको हम दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आप लोग, रियल बताओ, पढ़े हैं या लिमिट की नहीं पढ़े हैं,
कहीं नहीं पढ़ा है, कॉलेज वॉलेज में नहीं पढ़ाई हुआ इसका हुआ, कभी कोई चैनल वोनल नहीं देखे, थोड़ा बहुत भी नहीं देखे, ताकि चाहिए था या आज जाकर के सर्च करना, इसमें कोई शक नहीं। हर कोई देखो कुछ न कुछ ठगने पर लगा होगा, असली बात देना पसंद नहीं करता। और मैं आपको बताया हूं और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। असली बात हमको आपको देना है बहुत जल्द। आप लोग जो साधारण ब्याज की फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या होता है, 10 गुना समय गुना 10 बटा 100। कभी आप सोचे हैं कि बटा में 100 क्यों, 200 अब तक? अरे भाई आप कभी आप सोचे हैं कि वहां गुना क्यों, प्लस क्यों है? हम जोड़ देते हैं कि मूलधन प्लस समय प्लस 10 बटा 100 का ठीक है। बहुत जल्द आपके पास ये मिलने वाला है आपको, इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा और आप ही की क्लास में प्रूव करने का मूड बना है, क्या आपके क्लास में प्रूव करूंगा। लेकिन तब तक हमारा चल रहा है क्या चीज, लिमिट। बात कर रहे हैं व्हाट इज लिमिट। लिमिट क्या है? जहां पर अंकगणित हमारा फेल कर जाता है वहां पर हमारा लिमिट शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। इसको कॉमेडी में लोग कभी कभी बोलते हैं कि जहां से तू सोचना बंद करते हो हम वहां से डायलॉग थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। Why we take limit? तो किसकी लिमिट होता है? लिमिट आपसे पूछे थे किसकी सीमा, तो इधर उधर नहीं, गणित की सीमा नहीं, फंक्शन की सीमा, फंक्शन की लिमिट। किसकी लिमिट? फंक्शन की लिमिट। Why we take limit of function? तो फिर फंक्शन में हम लिमिट क्यों लेते हैं? हमारे जूनियर क्लासेस जो होते थे वहां पर लिमिट नहीं लेते थे। हम इसलिए वहां लिमिट नहीं लेते थे क्योंकि वहां पर हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू निकालने के लिए ही नहीं देता था। लेकिन फिर भी जूनियर क्लासेस वाला में भी फंक्शन के जस्ट आगे आपको ऐसा कुछ न कुछ लिखा है। वो अलग बात है कि आप पूछे या नहीं पूछे, या पूछे तो लोग नहीं बता पाए आपको। लेकिन इस फंक्शन की यही प्रॉब्लम है जो कहा कर रहे थे कि मत ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत तो यही करने वाला है। और वास्तव में इसी को प्राप्त करने के लिए लिमिट जैसे चैप्टर का निर्माण है। तो उसके पहले ही फंक्शन मेरे लिए काफी था, बहुपद जिसमें हम वैल्यू रखते थे, एक इनपुट और एक आउटपुट। हर एक फंक्शन का एक रूल होता है कि एक इनपुट करो उसमें तो एक आउटपुट उससे मिल जाए। इनपुट समझते हैं ना आप लोग, एक्स की वैल्यू रखो उसमें, वाई की वैल्यू निकल जाता है। लेकिन आप आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें एक्स की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, रख के देखो निकल रहा, रखो इसमें पुट करो, आप लोग थोड़ा रख करके देखो इसमें कितना होगा। यहां पर रखोगे तो 0 हो जाएगा, 4 - 4 0, नीचे रख लो। तो फिर आप बताओ ना, जैसे कि आपसे पूछेंगे 2/2 तो कितना बोलोगे 1, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं 0/0, क्या 0/0 का क्या वैल्यू दोगे? गलत, ये नॉट डिफाइन। क्या चीज? नॉट डिफाइन। आना समझ में? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 0/0 0 नहीं कर सकते, या काट के 1 नहीं कर सकते आप। बहुत कुछ ऐसे अंक है जिसमें आप उलझे हुए। थोड़ा सा 1 मिनट और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा मैं आपको बता दूं पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे? हाँ, अनिर्धारित। जैसे कुछ को हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी पूछे थे कोई आंकड़ा मेरा n हो और अगर 0 दे दिया जाए तब
अगर 0/0 कर दिया जाए, अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कर दिया जाए, अगर इंफिनिटी टू द पावर 0 कर दिया जाए, तब अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी कर दिया जाए तब, या अगर आप इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी का पावर तो 0 हम लोग किया है ना जी। एक बार अगर 0 का पावर 0 का पावर 0 कर दिया जाए तब, अगर इनफाइनाइट का पावर, समझ रहे हैं आपको, इनफाइनाइट का पावर 0 कर दिया जाए तब, ठीक है। अच्छा ठीक है, ध्यान लिख दिया। चलिए कुछ खास चीज, तो कुछ खास अब बड़े आराम से देखो, आप ये सारी वैल्यू जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि होता है तो हम गणित में, अर्थमेटिक्स में सबकी कोई वैल्यू नहीं। कितना आसान था ना कर देना कि 7 न्यूटन सेव के पेड़ की तरह दब के मर गए। अच्छा आसान है ना, लेकिन ये आसान नहीं है। अगर न्यूटन नहीं होते तो शायद ऐसे वैल्यू को आज भी हम लोग नहीं समझ। ये न्यूटन का दिया हुआ चीज आप लोग समझिए। ये सभी में आप लिख सकते हैं क्या चीज, नॉट डिफाइंड। समझ रहे बात को, नॉट डिफाइंड, ये भी आपको है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये सभी को सेम आप समझिए, ये सारे जो रूप है आपका, ये सब नॉट डिफाइंड। क्या चीज है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ पा रहे हैं आप? तो अब आपको यह समझ में आया होगा उस फंक्शन के आगे लिमिट क्यों लगा। ये जो वैल्यू है आपका, इसी वैल्यू को जहां पर मेरा फंक्शन फेल कर जाता है, वो इनपुट के बदले में आउटपुट देने लायक नहीं रह जाता। अभी तुरंत आप लोग दिखा थे बैक में, देखा था इसमें, याद आ रहा आपको? इसमें देखा था आपको कि वैल्यू 2 रख करके देखो, इसमें ये 0/0 का रूप लिखा। अरे भाई मैं एक मान लो एक छोटा सा एक मील है, थोड़े देर के लिए कोई 1 kg 2 kg जो भी दे तो उसका आउटपुट दीजिएगा ना। लेकिन मान लो उस मील का आप सर्वेंट हो, एक एम्प्लॉय हो। अब आपको कोई 2 kg इसमें डालने के लिए दवा तो दिया, लेकिन आप उसको दीजिए कितना आउटपुट आपको समझ में नहीं आ रहा। कर ली रोकिए मत, इधर डालो उधर रोक लियो, बात नहीं है। अब आपको कैलकुलेट करके आपको देना। अब आपके पास कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, 0/0, और 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड। अनहेरी कुछ लेके अपना नौकरी खोइएगा, फिर आपको घर से भरना पड़ जाएगा ना। वो बार बार कर रहा है कि हमारा दो, अब आप कर रहे हैं कि थोड़ा तो अभी समझने दो। और मैथ यहाँ पर आपका हेल्प कर रहा है। तो ऐसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होते हैं, ये जो वैल्यू जो होते हैं, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए लिमिट नाम के चैप्टर की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं को प्राप्त करने। फिर दूसरी बात, हम लिमिट में जो होता है, जब कभी देखते हैं ना 2 लिखते हैं, टेंस 2, बताए 2 क्यों, फॉर भी एट भी लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन रियलिटी जो है, जिस बिंदु पर फंक्शन मेरा नॉट डिफाइन हो जाता है, वही लिमिट में हम दिखाते हैं। आ रहा है समझ? आप और अन्य कोई संख्या को दिखाओ, जैसे मेरा ये जो फंक्शन है, इसमें 2 के जगह 4 6 कुछ दिखाओ, ये पूरा नहीं मानेगा, और शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लिमिट नाम के चैप्टर का आविष्कार इसके लिए हुआ है क्योंकि इस बिंदु पर फंक्शन हमारा फेल कर रहा है, या आउटपुट देने में सफल नहीं, तो वहां पर लिमिट के रूप में हम लोग उसी बिंदु को दर्शाते हैं, उसी बिंदु को यहां पर, दूसरा नहीं हो सकता। फिर भी हम कह रहे हैं कि दूसरा वो बिंदु, कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए जिसका आविष्कार हुआ है उसके लिए अब तो देखते करता है कि
सिंदूर जो होता है लोग सुहागन लेडीज लोग लगाती है अपने मांग में, साधु संत को तो हम लोग देखते हैं पूरा देह में लपेट के करता था, वो अलग बात है, पता नहीं कौन सुहागन करता है नहीं, हाँ वो जो भी बात रहे, लेकिन रियलिटी से अलग है ना, उसका भी कोई लोग बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उसका मीनिंग भी वहां वो रहता नहीं है। तो उसी तरीका से नोट डिफाइन के अलावा अगर कोई वैल्यू को हम यहाँ पर लेते हैं तो वो मीनिंगलेस है, उसके लिए कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। इस चैप्टर में उसी बिंदु को अब अगर आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन देखना कि वहां पर टेस्ट टू 2 लिखा हुआ है, टेस्ट टू 5 लिखा हुआ है, टेस्ट टू और कुछ भी लिखा हुआ है, तो सोचना का समझ के लिए यही पर तू फेल हो गया। हाँ, इसी बिंदु पर आप जो है नहीं आउटपुट दे पाए थे, इसीलिए आपको लिमिट के रूप में यह दिया गया। बोलो कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। बात रखिए, मोबाइल रखिए, हम लाख समझाते हैं कि मेरी क्लास में मोबाइल नहीं, और आप सुन के जाइए, और वास्तव में अगर पूरा सुन लोगे तब आप बता पाओगे कि वाकई हम आपको क्या बता पाए। तो यहाँ पर अभी तक हम आपको समझा पाए लिमिट क्या होता है, फंक्शन की लिमिट होता है, और लिमिट क्यों लेते हैं, कोई डिटरमिनेंट फॉर्म को फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हम लोग लिमिट लेते हैं, जहां पर कि आउटपुट हमें नहीं मिलता। फंक्शन का एक रूल यही होता है, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट हमको चाहिए, लेकिन रियल माने में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड फॉर्म में चला जाता है, उसके लिए। अब अगली प्रश्न आपसे हम करते हैं, टेंस टू क्यों? टेंस टू का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? टेंस टू का मतलब होता है की और अग्रसर है, की और अग्रसर है, की और अग्रसर है, मतलब x टेंस टू a, x टेंस टू a, मतलब x a की ओर अग्रसर। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आप लोग क्या करते हैं जानते हो? आप लोग क्या करते हैं? बाजार की तरफ जा रहा हूं, कोई जरूर नहीं क्या बाजार जा रहा है, और बाजार किस तरफ जा रहा है, के तरफ जा रहा है, की ओर जा रहा है, बाजार की ओर जा रहा है। आ रहा समझ में? कई बार लोग बोलते हैं कि अपने होम के लिए टू नहीं लगता, जाते हो क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं करें कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो सीधे अपने घर जाते हैं। आ रहा समझ? वहां मीनिंग आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर टेंस टू ए, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? x टेंस टू 2, मतलब क्या? 2 की तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? 2 पर नहीं जा रहा, 2 की तरफ जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। अप्रोच टू भी बोलते हैं, अप्रोच टू मतलब के समीप जाना।